हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज फिजिक्स में वर्क पावर एनर्जी का नॉमरिकल्स लेकर आया हूं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि वर्क पावर और एनर्जी से संबंधित जितना बेसिक कॉन्सेप्ट था, जितना फार्मूला था, जितना यूनिट्स, डायमेंशन और जो भी ऑब्जेक्टिव लेवल से क्वेश्चन था, तो मैं टोटल समाप्त कर चुका हूँ। अगर जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। और आज का जो क्लास है वर्क पावर एनर्जी का नॉमरिकल चलेगा। 2 या 3 क्लास में ये कंप्लीट होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जीएस पेपर में ज़्यादातर नॉमरिकल्स पूछे जाते हैं। तो मैं आपका बेसिक कंप्लीट करते करते नॉमरिकल्स पे चला आया हूँ। तो आज का पहला नॉमरिकल्स आप लोग देखिए किस प्रकार से है। और ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग किसी भी बुक से या किसी भी प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस अपना करते रहिए, ताकि एग्ज़ाम जो होता है कभी भी हो सकता है। इसलिए आप अलर्ट रहिए और हमेशा एनटीपीसी और ग्रुप डी स्पेशल्स का तैयारी करते रहिए। मेरे चैनल पे हमेशा तैयारी होते रहा, मैथ्स का, रीजनिंग का और साइंस लेवल का जीएस का तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है, जो नॉमरिकल्स में है, वर्क पावर एनर्जी से संबंधित है। कहता है यदि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वह बल वस्तु बल की दिशा में है, और वह जो विस्थापन जो होगा बल की दिशा में ही होगा। तो माइंड में लगाइए कि अगर आप इधर जा रहे हैं और इधरे बल आपका विस्थापित हो रहा है, तो यहाँ आपका एंगल जो बनेगा 0 डिग्री बनेगा। तो अगर विस्थापन बल की दिशा में होता है तो आपका एंगल 0 डिग्री बनता है, और अगर बल विस्थापन के विपरीत लगता है तो 180 बनता है, और अगर लंब रहेगा तो 90 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ आपका बल की दिशा में बोला है तो 0 डिग्री हो जाएगा। ये चीज़ माइंड में आप रखिएगा। तो 10 मीटर विस्थापित होता है तो विस्थापन आपका 10 मीटर हो जाएगा, और ये 5 न्यूटन आपका फोर्स दिया गया है। ठीक है, तो किए गए कार्य की गणना करें। तो कार्य बराबर फार्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। ये माइंड में आप रखिएगा, ये फार्मूला हम आप लोगों को बताए हैं। एफ का वैल्यू आपका 5 दिया गया है और एस का वैल्यू 10 और कॉस थीटा, तो थीटा के जगह पे आप 0 बैठाइएगा तो कॉस 0 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होगा। तो कॉस 0 का वैल्यू 1, तो 5 से गुना करेंगे 10 में तो 50 गुने 1 करेंगे तो 50 जूल आपका आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, यानी आपका आंसर क्या होगा, ए होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और बहुत ईजी वे में है। ऐसा कि जब भी नॉमरिकल अगर आप लोगों के सामने आता है तो सबसे पहले ये पता कीजिए कि आपको क्या क्या दिया गया है और क्वेश्चन में कंडीशन क्या कह रहा है और क्या निकालना है। ये 3 चीज़ अगर माइंड में सोच लीजिएगा तो आपको नॉमरिकल्स बनाने में परेशानी नहीं होगा, लेकिन फार्मूला को माइंड में रखना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का वेग 4 गुना कर दिया जाए, वस्तु का जो वेग है वो 4 गुना कर रहा है, 4 गुना कर दिया जाए तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितना गुना बढ़ जाएगा। तो गतिज ऊर्जा जो है सो कितना गुना बढ़ जाएगा। आपका पहला ऑप्शन है 16 गुना, दूसरा ऑप्शन है 8 गुना, और तीसरा ऑप्शन आपका है 4 गुना, और चौथा ऑप्शन आपका दिया है 15 गुना। ठीक है, तो वेग अगर 4 गुना करता है तो गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाता है। तो आप वेग और गतिज ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिएगा तो के बराबर होता है हाफ mv²। तो के और v² ये आपका संबंध स्थापित करता है। यानी कहने का मतलब का है कि अगर वेग को दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि वेग पे स्क्वायर करना है। अगर गतिज ऊर्जा को 4 गुना करेंगे तो वेग आपका 2 गुना होगा, क्योंकि रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ आपका वेग को 4 गुना बोल रहा है, तो इसमें 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 16 गुना। कितना से बढ़ेगा, 16 गुना से। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर ये ऐसा क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है तो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए उसको, और थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि स्क्वायर किस पे है, तो भी पे है। तो भी को अगर दुगुना करेंगे तो भी 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 5 गुना करेंगे तो 25 गुना होगा। लेकिन गतिज ऊर्जा में अगर गुना करता है तो आपका रूट चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 की देखिए किस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में 44% की वृद्धि कर दिया जाए, गतिज ऊर्जा में आपको 44% की वृद्धि कर दिया जाए तो वेग जो है कितना गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ।
आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को देखिएगा और खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप होमवर्क में डाल दीजिएगा। पहला जो आपका ऑप्शन है 10%, दूसरा ऑप्शन है 44% और तीसरा ऑप्शन है 20% और चौथा है 25%। जो भी क्वेश्चन बताया हुआ मिलेगा तो आप लोग को हम छोड़ते चला जाएंगे, क्योंकि आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है ना कि मुझे देना है। हम तैयारी करा रहे हैं, लेकिन आपको भी फ़र्ज बनता है कि तैयारी करना है और मन से करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आंसर आप अपने से खुद से निकालिएगा ऑप्शन नंबर में, ठीक है। इसका आंसर 20% दिया हुआ होगा, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि एक 2 न्यूटन संवेग वाले 2 न्यूटन संवेग वाले एक 2 न्यूटन संवेग वाले और 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा होगी यानी कहता है कि 2 न्यूटन संवेग वाले और 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले की गतिज ऊर्जा होगी। तो संवेग आपका दिया गया है 2 न्यूटन और 3 किलोग्राम आपका द्रव्यमान दिया गया है। तो एक फार्मूला होता है संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध बराबर P²/2m। ये चीज़ को माइंड में आप रखे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन को हम डिराइव किए थे और ज्ञात भी किए थे आप लोगों के सामने। एक वीडियो होगा जिसमें आपको संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध स्थापित किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये P का वैल्यू आपका 2 दिया गया है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे और 2 गुने m का वैल्यू आपका 3 दिया गया है। तो 2 का स्क्वायर 4/2 गुने 3 कीजिएगा, 2 दूनी के 4, तो आपका आंसर होगा 2/3 जूल, ठीक है। 2/3 जूल आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन से आप सेटिस्फाइड होंगे। ये फार्मूला पे माइंड में रखिएगा, जो भी फार्मूला आपको लिखा रहे हैं आप कॉपी में नोट करते चला जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। 5 कह रहा है क्वेश्चन कि यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 है, यदि एक कण का वेग जो है अपने आरंभिक मान का 1/3 है, अपने आरंभिक मान का 1/3 है, 1/3 है, तो कण की गतिज ऊर्जा में होगी। तो कण की गतिज ऊर्जा होगी, आपका ऑप्शन है 9 गुनी, दूसरा ऑप्शन है 1/9 गुनी और तीसरा ऑप्शन है 3 गुनी और चौथा ऑप्शन है 1/3 गुनी। तो अभी जस्ट हम बताए हैं कि काइनेटिक एनर्जी v का स्क्वायर होता है, यानी ke बराबर ½ mv² होता है, ke बराबर ½ mv² होता है। तो आप यहाँ अगर दुगुना करेंगे तो ये आपका 4 गुना होगा, और अगर इसको हम 3 गुना करेंगे तो ये 9 गुना होगा। तो अगर इसको 1/2 करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, इसको 1/3 करेंगे तो 1/9 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना होगा? 1/9 होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो आज के बाद ये प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को। देखिए आगे क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 जो कह रहा है कि 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की 2 वस्तुएं, 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की 2 वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही है, एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही है, उनके रेखीय वेग का अनुपात क्या होगा? उनके रेखीय वेग का अनुपात क्या होगा? यानी अगर गतिज ऊर्जा बराबर है तो सबसे पहले द्रव्यमान और वेग में आपका संबंध स्थापित करना होगा। अगर आप स्थापित कर लेते हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ज्ञात करने में सफलता मिल जाएगा। जैसे देखिए 1/2 m1 v1 स्क्वायर बराबर 1/2 m2 v2 स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो m1/m2 बराबर हो जाएगा v2/v1 का होल स्क्वायर। अगर ये आप कॉन्सेप्ट स्थापित किए हैं तो आपका ये नॉमरिकल बन जाएगा। यहाँ कहता है वेग का अनुपात क्या होगा, तो सबसे पहले m1 जो आपका दिया गया है 1 दिया गया है और m2 आपका 4 दिया गया है, उधर आपका v2/v1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में चला जाएगा तो 1/2 हो जाएगा और V2/V1। तो आपको अनुपात पूछा गया है तो V1/V2 निकालिएगा तो आपका आंसर होगा 2:1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 2:1 होगा। अगर इस क्वेश्चन में वेग का अनुपात आपको दे दिया होता और मास का अनुपात पूछता द्रव्यमान का तो आप V2/V1 का होल स्क्वायर से निकाल सकते थे, यानी स्क्वायर करके। अरे 2:3 देता तो 3 इसका स्क्वायर 9:4 आपका आंसर होगा, लेकिन उलट जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 क्या कहता है? कहता है 20 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि के ऊपर 20 kg के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर ले जाने हेतु किया गया कार्य बताएं। आपके पास ऑप्शन है 0, 20 जूल, 200 जूल और इनमें से कोई नहीं। यानी 20 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि के ऊपर से ले जा रहे हैं 1 मीटर की ऊंचाई पर, तो किया गया कार्य निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन में जो कार्य आपका पूछेगा वह कार्य हो जाएगा mgh। क्यों? क्योंकि अगर पृथ्वी तल से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं या नीचे गिरा रहे हैं तो उस केस में आपका कार्य जो होता है mgh हो जाता है। तो m का वैल्यू आपका 20 किलोग्राम दिया गया है, g का वैल्यू 10 हो जाएगा और आपका मीटर में ऊंचाई दिया गया है, तो आपका 200 जूल आंसर होगा। कितना होगा? 200 जूल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एट क्या कह रहा है? 8 जो कह रहा है कि 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है। 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण बताएं। तो उससे उत्पन्न त्वरण बताना है। तो जैसे कि हम फार्मूला जानते हैं F बराबर आपका फार्मूला होता है m × a, तो a बराबर हो जाएगा F/m। F का वैल्यू 20 दिया गया है और m का वैल्यू 4 दिया गया है, तो 4×5 = 20। तो त्वरण कैसे मात्रक होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 क्या कह रहा है? 9 कह रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकेंड की दर से गतिशील 5 मीटर प्रति सेकेंड की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा 125 जूल है, तो कण का द्रव्यमान क्या होगा? कण का द्रव्यमान क्या होगा? यानी 5 मीटर प्रति सेकेंड की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा 125 जूल है, तो उस कण का द्रव्यमान क्या होगा? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला होता है 12 mv²। तो ये आपका क्यों इसमें गतिशील शब्द का प्रयोग किया गया था, इसलिए ये क्वेश्चन में आपका गतिज ऊर्जा का फार्मूला लगाए हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो आपका दिया गया है 125 दिया गया है, 12 × m का वैल्यू आपका निकालना है, जबकि v का वैल्यू 5 दिया गया है, यानी 5 का स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ देखिए 125 बराबर 1/2 m और 5 का स्क्वायर 25 से काटिएगा तो 5 बार में 25 × 5 = 125, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो m बराबर आपका कितना किलोग्राम हो जाएगा? 10 किलोग्राम। इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना होगा? 10 kg होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, और लास्ट में आपका एक क्वेश्चन होमवर्क देंगे, उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? 10 कहता है कि यदि किसी गति का रेखीय संवेग दुगना कर दिया जाए, यदि किसी वस्तु का रेखीय संवेग दुगना कर दिया जाए, दो गुना कर दिया जाए,
तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी होगी। तो फिर एक बार क्वेश्चन आपके सामने आया, संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध। तभी जस्ट हम बताए थे कि गतिज ऊर्जा और संवेग में आपका संबंध होता है p²/2m। ये फार्मूला को माइंड में रखिएगा, लेकिन इसमें m की चर्चा नहीं है, m को स्थिर रखा जा रहा है। तो एक होता है ke बराबर आपका डायरेक्ट समानुपात p²। अगर संवेग को दुगुना करेगा तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, तो इसको दुगुना करेंगे तो ये 4 गुना हो जाएगा, इसको तिगुना करेंगे तो 9 गुना हो जाएगा, इसको 5 गुना करेंगे तो ये 25 गुना हो जाएगा। आप समझ में रहे हैं। अगर संवेग को आधा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, अगर 1/3 करेंगे तो 1/9 हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या गुना हो जाएगी, तो आंसर आपका हो जाएगा कितना गुना, 4 गुना हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और बनाने में, मैथ्स में जिस प्रकार से मैथ्स बनाने में इंटरेस्ट आता है उसी प्रकार से नॉमरिकल्स बनाने में आप लोग को इंटरेस्ट जाग रहा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स नॉमरिकल से पीछे भागते हैं, सर नहीं बनता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। अगर आप लोग फार्मूला माइंड में रखे हैं, उसके जानकारी बेसिक आपका है, तो आप ऐसे नॉमरिकल्स को बना सकते हैं। और बहुत ईजी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं नॉमरिकल से, रेलवे के खासकर एग्जाम में बहुत ईजी क्वेश्चन रहते हैं। आपको थोड़ी है कि IIT की तैयारी करना है, एंड ईजी लेवल का एग्ज़ाम है आपका नॉमरिकल साइंस का। ऑप्शन मिला एग्ज़ाम रहेगा तो आप ऑप्शन को देखकर ही बना सकते हैं। 44% है तो ऑप्शन से भी उसको बना सकते थे आप, ठीक है। एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका दिया गया है, देखिए क्या है से। कहता है गतिज ऊर्जा के वेग में 25% की वृद्धि कर दिया जाए। यदि गतिज ऊर्जा के वेग में 25% की वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला ऑप्शन है 56.25% की वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है 156.25% की वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है 56.2% की कमी, तीसरा ऑप्शन चौथा है 156.25% की कमी। यानी अगर आपको वृद्धि बोल रहा है तो आपका वृद्धि ही होगा, कमी थोड़ी होगा। तो आपका इसका आंसर निकालना है ऑप्शन के अनुसार में, कमी भी हो सकता है, बट्टा में जाएगा तो गतिज ऊर्जा के वेग में अगर 25% बढ़ रहा है तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग कितना तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो इस क्लास पे लाइक कीजिएगा, और अगर जो स्टूडेंट्स इस चैनल से नए जुड़े हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। अगर ये क्लास अच्छा लगता है तो बाय, थैंक यू।